हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका, जहां द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। आओ जानते हैं इससे जुड़े रहस्य और इतिहास को। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक के समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली के उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतर्द्वीप, वारिदुर्ग, उदधिमध्य स्थान भी कहा जाता है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। जैन सूत्र अंतकृत दशांक में द्वारका के 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है तथा इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई थी। एक मान्यता ये भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। वर्तमान की द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उन्हें तोड़ दिया। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान कृष्ण की श्यामवर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। वर्तमान में द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सक्वेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में द्वारका के महत्व का उल्लेख मिलता है। प्राचीन द्वारका शहर की पौराणिक शुरुआत द्वापर युग से 5000 वर्ष से अधिक पुरानी है। स्कंद पुराण में द्वारका का वर्णन कुशस्थलीपुरी के रूप में किया गया है। देवभूमि द्वारका में द्वारकाधीश के मंदिर को त्रिलोक सुंदर या जगत मंदिर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर रहते हुए श्री कृष्ण के पास जो 16 कलाएं या दिव्य शक्तियां थीं, उन्हें द्वारका कृष्ण की मूर्ति में शामिल किया गया था। जिस द्वारका को आज हम सभी जानते हैं, वह प्राचीन शहर की 7वीं पुनरावृत्ति मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण द्वारा स्थापित प्राचीन शहर सहित द्वारका 6 बार समुद्र में डूब गई थी। कृष्ण के पोते वज्रनाभ को द्वारकाधीश मंदिर के इस मॉडल के निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है। स्कूबा डाइवर्स बेयत द्वारका, जिसे शंकोधर भी कहा जाता है, के मरीन नेशनल पार्क को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ के पानी में समुद्री जीवन की विविधता पाई जा सकती है। समुद्री जीवन और मूंगा चट्टानों की प्रचुरता के कारण समुद्र के नीचे की दुनिया भी बहुत आकर्षक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध के अत्याचारी शासन से अपनी प्रजा को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया। उन्होंने समुद्र के किनारे एक दिव्य शहर की स्थापना की, जिसे द्वारका के नाम से जाना गया। यह माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका शहर समुद्र में डूब गया था। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और कौरवों का विनाश हुआ। जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हो रहा था, तब श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। इस अवसर पर गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया, यदि मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से पूजा की है और अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद और ऋषि कण्व द्वारका नगरी में आए। द्वारका में यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने ऋषियों का अपमान करने की योजना बनाई। उन्होंने भगवान कृष्ण के पुत्र साम को एक स्त्री के रूप में सजाया और उसे ऋषियों के सामने ले गए। लड़कों ने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताएं कि इसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की।
ऋषियों ने जब ये देखा कि लड़के उनका उपहास कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने साम को श्राप दिया कि उसके गर्भ से एक मूसल यानी कि लोहे का एक बड़ा गदा उत्पन्न होगा, और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा।